सभी को नमस्कार। आप सभी लोग किसान हैं और विषय खेती का है और प्राकृतिक खेती का है, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक जैसे शब्द आता है प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति। प्राकृतिक खेती प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार की जाने वाली खेती प्राकृतिक खेती। प्रकृति क्या है? प्रकृति में 5 चीज़ें हैं। जड़, वेदों में पढ़ेंगे तो जड़ जगत में 5 इकाइयाँ हैं: भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। दुनिया जानती है, यही सत्य है। जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ वही सत्य है। और सिर्फ निर्माण ही नहीं हुआ, हमारा प्रतिदिन का जीवन बिना धरती के, बिना पानी के, बिना आकाश के, बिना सूरज के, बिना आकाश के चल नहीं सकता। इसी का नाम भगवान है, इसी का नाम। लेकिन ये भगवान कड़वा सच है। ये भगवान पंच महाभूत ये कड़वा सच है। इसकी जानकारी अगर आपको हो जाएगी, सच्चाई बता रहा हूं, अगर मुझे पंच महाभूत भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर और इनके द्वारा रचित व्यवस्था, इनके द्वारा कुछ व्यवस्था भी रची गई है जिसमें ढेर सारी वनस्पतियां हैं, ढेर सारे जीव हैं और हम भी हैं। अगर इसकी व्यवस्था का सही से हमें ज्ञान हो जाए तो सुनना, तो मुझे कोई धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़नी, मुझे किसी धर्म गुरु की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चिकित्सक की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी कृषि वैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। मैं प्रकृति को, परमात्मा को, भगवान को समझता हूँ और सारी ब्रह्मांड में इसी की व्यवस्था है। मैं इसकी व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीता हूँ। इसकी व्यवस्था को क्षति नहीं पहुँचाता हूँ, इसकी पूजा करता हूँ, इसको नष्ट नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानावतार का प्राणी हूँ। मैं इस धरती पर माली की हैसियत से आया हूँ। अगर मुझे मालीगिरी का काम सही से आता है तो मेरी खेती में कोई व्यवधान नहीं होगा। और अगर जाने अनजाने मैं धरती को भूल गया, धरती की फर्टिलिटी को खराब कर दिया, जलाशयों को नष्ट कर दिया, जंगलों को काट लिया, तो जंगल में कौन रहता है? नभचर पक्षी। जल में कौन रहता है? जलचर। फर्टाइल जमीन में कौन रहता है? थलचर। अब जब जमीन फर्टाइल नहीं है तो थलचर का लाश हो गया। गांव में जलाशय ही नहीं है तो जलचर खत्म हो गए। गांव में जंगल ही नहीं है तो पक्षी नदारत हो गए। अब एक काली काली खोपड़ी बची है, देखते हैं कब तक जिंदा रहती है। क्योंकि भगवान ने जितनी व्यवस्था बनाई है, जितनी भी व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था का होना जरूरी है। एक साइकिल, आप लोग पैडल वाली साइकिल हम लोग चलाते थे बचपन में। उस साइकिल में अगर किसी से पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो सुनना। कोई कहेगा पहिया, कोई कहेगा चैन, कोई कहेगा हैंडल, कोई कहेगा फ्राई व्हील, कोई कहेगा उसकी कैंची। आपको मालूम है कि साइकिल में 2 टायर हैं, टायरों के नीचे 2 ट्यूब हैं और ट्यूब में एक छुच्छी लगी है, उसके अंदर एक बाल ट्यूब है रबड़ का। आज भी वो छुच्छी 1 रुपया की मिलती है। 6000 की साइकिल में से अगर कोई छुच्छी निकाल ले 2 रुपया की तो साइकिल चलेगी?
तो ये प्रकृति एक साइकिल है, प्रकृति का एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम की हर वस्तु, हर इकाई महत्वपूर्ण है। और यहाँ मैंने जानते हो क्या क्या निकाल लिया? यहाँ तो मैंने उसका फ्रेम ही तोड़ दिया, हैंडल भी तोड़ दिया। यानी कि जैसे मैंने बोला कि जितने भी वनस्पतियाँ, जितने भी जीव हैं आपको आंखों से दिखते हैं, चींटी से लेके हाथी तक और दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक, सबका यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। अकारण कोई भी चीज नहीं। प्रकृति ने, परमात्मा ने, भगवान ने जितनी भी इकाइयाँ बनाई, उनका सब का यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। और आप तो विशेष प्राणी हैं परमात्मा के। कहते हैं मनुष्य परमात्मा की इस धरती पर सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। तो हम क्योंकि सबसे सुंदर हैं और अंतिम हैं, तो हमारा तो कोई विशेष कारण होगा। तो मनुष्य को वो जानना होता है कि आखिर हमारे धरती पर होने का क्या कारण है। क्योंकि चूहा भी किसी कारण से है, बरगद का पेड़ भी किसी कारण से है, धरती भी किसी कारण से है, नदियाँ भी किसी कारण से हैं, झरने पहाड़ भी किसी कारण से हैं, पक्षी भी किसी कारण से हैं, जल में मछली और मगरमच्छ भी किसी कारण से हैं। तो आप अकारण नहीं हो सकते। लेकिन ये पढ़ा लिखा इंसान अपना कारण नहीं समझ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं धरती पर क्यों हूँ। ये सोचता है कि मैं तो धरती पर इसलिए हूँ कि इंसान इंसान को लूट ले, इंसान जंगल को लूट ले, इंसान पानी को लूट ले, इंसान धरती की फर्टिलिटी को लूट ले। हम तो केवल लूटने के लिए आए हैं। जबकि आप जानते हैं इस दुनिया में गिव एंड टेक का सिद्धांत है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमको कुछ मिलता है। हम पर भगवान की पूजा क्या करते हैं? दुनिया के सारे मजहब के लोग, कोई अल्लाह की इबादत करता है, कोई गॉड की प्रे करता है, कोई भगवान की पूजा करता है। चीज एक ही है। पूजा किसकी करता है? कोई मस्जिद में जाके 5 बार की नमाज अदा करता है तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा खुदा का भक्त हो गया हूं। कोई दिन में सुबह शाम मंदिर में जाके घंटी बजा देता है, शिवलिंग को दूध चढ़ा देता है, धतूरे का फल चढ़ा देता, तो वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और कोई चर्च में कैंडल जला करके तीर मार रहा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, जिस धरती में हम रहते हैं, उस धरती से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, पानी मिलता है, भोजन मिलता है। लेकिन उस धरती की फर्टिलिटी कैसे, वो धरती क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, पानी कहाँ से आता है, कैसे बरसता है, कैसे रोका जाता है, जंगल कैसे लगाए जाते हैं, जंगलों का क्या महत्व है, ये सब भूल गए। सारी दुनिया एक ही फिराक में लगी है, कागज़ का नोट कैसे मिले, कागज़ का नोट कैसे मिले। तो फिर क्या होता है? रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाहि। अब एक आदमी के पास जेब में तो पैसे हैं, लेकिन कैंसर का मरीज हो गया है। जेब में पैसे हैं, बीवी से तलाक हो गया है। जेब में पैसे हैं, लड़का उसकी बात नहीं मानता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है। सारे लोग कागज का नोट जेब में होने के बावजूद भी गरीब हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान गरीब हो जाएगा तो आप धनाढ्य कैसे बनेंगे? जब भगवान बीमार हो जाएगा तो आप स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? जब भगवान नहीं मुस्कुराएगा तो आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? तो भगवान का मतलब प्रकृति। हमको अपनी आंखों से जो दिखता है
एक शब्द है नजरिया। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को ठीक नजर से देखना। ये आंख मुझे इसलिए नहीं बनी है, मिली है कि जो मर्जी हो वो देखो। आंख का मतलब है कि हे पुत्र देख, इस बात का समझ कि तुमको क्या देखना है और क्यों देखना है। आपको आंखों से तो दिख रहा है, एक तो कैमरा है, आंख एक कैमरा है, आन है, जो कुछ दिखता चला जा रहा हम देखते चले जा रहे हैं, और इंद्रियों के आकर्षण में, सुख में, चक्कर में, लालच में फंस करके क्या देखते हैं, इस धरती पर कब्जा कर लेते हैं, ये सागौन के पेड़ काट लेते हैं, इस नदी में डैम बना लेते हैं। नदी का एक धर्म है बहना, और हमको और नीति निर्माताओं को और वैज्ञानिकों को और टेक्नोक्रेट को, जितने भी लोग धरती पर हैं, जो डैम बनाया जा रहा है ना, ये ईश्वरीय अपराध है। नदी को रोकना एक ईश्वरीय अपराध है। धरती के नीचे छेद करके 300 फुट से पानी निकालना ये ईश्वरीय अपराध है। जंगल काटना ये ईश्वरीय अपराध है। किसी भी कीट पतंगे को दवाई, इंसेक्टिसाइड डाल करके मारना ये ईश्वरीय अपराध है। किसी भी घास को बीडिसाइड डाल के मारना ये ईश्वरीय अपराध है। आज की तारीख में सारी दुनिया अज्ञानता में ऐसा सब कुछ कर रही है। इसीलिए आपको कोई हंसता हुआ चेहरा नजर नहीं आता। लाख करोड़पति आदमी को भी देखेंगे तो हंस नहीं रहा है, वो भी कहीं गुमसुम, गरीब भी गुमसुम है, मध्यम क्लास का भी गुमसुम है, अमीर भी गुमसुम है। सारी दुनिया एक दूसरे को लूट लेने की फिराक में लगी है। सारी दुनिया कि तुम हमको लूट लो, हम तुमको लूट लेते हैं। जो जिसको जितना लूट पाए लूट ले। तो आज ये जो प्राकृतिक खेती का विषय है, इसमें सोशल मीडिया में और व्यवहारिक रूप से आपको जाने कौन कौन से लोग, जाने क्या क्या बात बता रहे हैं, और उनको भी पता है कि जो मैं बता रहा हूं उससे प्राकृतिक खेती संभव, उन्हें पता है। उसके बावजूद भी आपको बताते हैं। और क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है। इनको चाहे जो कुछ बता दो, ये तो सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। इनको अपने दिमाग से काम लेना नहीं है। खेती का एक सूत्र है, खेती स्वयं के लिए करनी है, स्वयं के संसाधनों से करनी है। और संसाधन आपके पास क्या है? पहला संसाधन है श्रम, दूसरा संसाधन है दिमाग, तीसरा संसाधन है आपकी अपनी जमीन का वो 5 बीघे का टुकड़ा। बस हमारा अगर दिमाग सही से काम कर रहा है, हमको श्रम करना आता है, तो 5 बीघे का टुकड़ा आपको कभी कष्ट में नहीं आने देगा। उसको मैं माँ बोलता हूँ, धरती को। और ये आध्यात्मिक माँ है। धरती परम पिता, आदि पिता सदा शिव है। और धरती के ऊपर फैली हुई नाना प्रकार की वनस्पतियां, इनका नाम आदि शक्ति माँ दुर्गा है। हमारा एक पिता है आदि पिता सदाशिव, और एक माता है आदि शक्ति माँ दुर्गा। उसके बाद सूरज भी देवता है, आकाश भी देवता है, जल भी देवता है। लेकिन पांचों देवता भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर जब अलग अलग फंक्शन करते हैं तो ये देवता कहलाते हैं। और जब एक साथ मिल करके कोई काम करते हैं तो इनको भगवान कह देते हैं। मेरा शरीर भगवान ने बनाया है, मुझे भगवान पाल रहा है, मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है। दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि मुझे ये ज्ञान नहीं है।
मुझे ज्ञान है कि यूरिया डालने से ये होता है, डीएपी डालने से ये होता है, बीडीसाइड डालने से खरपतवार मर जाता है, इंसेक्टिसाइड डालने से कीड़ा मर जाता है, फफूंदनाशक डालने से ये रोग मर जाता है। ऐसा सोचते सोचते 50 साल हो गए, उपलब्धि नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि सबको भरपेट भोजन मिल गया। ऐसा भोजन किस काम का जिसको खाने के बाद आधी आबादी अस्पताल की शरण में पहुंच चुकी हो, जिसके खाने के बाद भाई भाई में झगड़ा होने लगा हो, जिसको खाने के बाद दिमाग में इतने केमिकल रिएक्शन होने लगे हैं कि अगर कोई 14, 15, 16 साल के बच्चे को कोई बाप अगर खींच करके 2 तमाचा किसी गलती पर मार दे तो सुसाइड कर लेता है या बाप का हाथ पकड़ लेता है। जब हम केमिकल नहीं खाते थे तो हमको खूब मारा गया। मुझको अपने मातारी बाप ने मारा, पड़ोस के चाचा ताऊ ने मारा, चाचियों ने मारा, स्कूल में मास्टर ने मारा, और 20 साल के हो गए डिग्री कॉलेज में गए तो वहाँ भी प्रोफेसर ने मारा। लेकिन जैसे ही मुझको एक चांटा लगता तो मुझको अपनी गलती का एहसास हो जाता था, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था क्योंकि मुझको गलती का एहसास हो जाता था और मैं कभी विरोध नहीं करता था। आज हम लोग जो खूब पिटे हैं, हम सबको चैलेंज देते हैं कि है कोई ऐसा सुरमा भोपाली जो अपने 16 साल के लड़के को या 16 साल की लड़की को खींच करके 2 तमाचा मारने की हैसियत रखता हो? क्यों? आपको मालूम है, आपको पता है अगर इसको मैंने गलती पर मारा, अगर लड़का आपका आपके बराबर है, बहादुर है, तो आपका हाथ पकड़ लेगा, और ज़्यादा बहादुर है तो आपका चांटा बाद में पड़ेगा, उसका चांटा आपके गाल में पहले आ जाएगा, और अगर वो कमज़ोर है तो वो सुसाइड कर लेगा। खेती आनंद का विषय है, खेती दर्शन का विषय है, खेती साक्षात भगवान की पूजा है। खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं, खेती से बड़ी कोई उपासना नहीं, लेकिन खेती ज्ञान का विषय है, खेती अज्ञानता का विषय नहीं। तो आज आपको कैसे खेती करनी है उस विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ब्लैक बोर्ड पर बंद कर दो जरा।